इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए। ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे, लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। इलेक्शन से भागने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो है वो हर कोशिश करने को तैयार है बशमूल आइन को तोड़ने के। हुकूमत और हुकूमत के हमदर्द जो है वो ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो, अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। मुझे लगता ये है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज भी सारा दिन खबरों का दिन था। 11 खबरें ऐसी थी जिन पे प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इन 11 खबरों में से हमने 3 इश्यूज आज के शो के लिए लिए हैं। पहला इशू, आज असद उमर साहब ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली, जबकि 2 दूसरे मुलजम भी हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, इमरान खान साहब भी हैं। क्या वो भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग रहे हैं या नहीं, ये हमारे शो का पहला इशू होगा। और इसके साथ साथ अब पंजाब के अंदर जो गवर्नर पंजाब हैं वो इलेक्शंस के मामले में अदलिया के पास जा रहे हैं तशरीह करने के लिए, मजीद तशरीह के लिए। क्या तशरीह की जरूरत है या नहीं है, ये भी एक इशू है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और IMF ने पाकिस्तान के ऊपर 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस डालने की फरमाइश कर दी है। गवर्नमेंट आज बल्कि वजीर खजाना आज सदर साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सदाती आर्डिनेंस चाहिए होगा, लेकिन सदर साहब ने टेक्निकली कुछ पॉइंट उठा के गवर्नमेंट की इस फरमाइश को मुस्तरद कर दिया। और अब मेरा ख्याल है शायद बिल कौमी असम्बली में जाए, लेकिन वहां पे कौमी असम्बली में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर हमने वहां से इजलास खत्म कर दिया ज्वाइंट सेशन, तो उसके बाद शायद सदर साहब कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने की इजाजत ना दे। ये तीनों इशूज हमारे आज के शो का इशू होंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। जय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये आप भी असद उमर की तरह इलेक्शन कमीशन से माफी मांगना चाहेंगे या केस लड़ना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि उनके पास कंटेम्प्ट की पावर ही नहीं है। जब उनके पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं है तो वो कंटेम्प्ट इशू कैसे कर सकते हैं। और मैंने तो पहले, इन्होंने मेरे पिता गद्दारी का केस बना दिया, तो आप पहले वो फैसला कर लें कि वो हमने इन्होंने गद्दारी का केस चलाना है, ये कंटेम्प्ट का केस चलाना है, उसके बाद फिर देखेंगे। और इमरान खान साहब भी माजरत नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन से? इमरान खान की माजरत नहीं कर रहे क्योंकि हमारा बड़ा वाज़ है इसके ऊपर दलील है, और ये है कि आप जो है इसको आप कंटेम्प्ट जो है वो नहीं कर सकते, ना ही आप कंटेम्प्ट की पावर्स जो है उनको इस्तेमाल कर सकते। और असद उमर साहब ने ये फैसला किया, ये अपने तौर पे किया है या पार्टी का फैसला था कि ठीक है आप माजरतनामा भिजवा दें? असद उमर साहब ने जो बताया है वो ये बताया है कि जो जवाब दाखिल हुआ है वो आखिरी पैरा उनकी मर्जी से शामिल नहीं हुआ, और उन्होंने अपने जो वकील हैं उनको कहा है कि इसको विड्रॉ करें। और उन्होंने इस सिलसिले में वाज़ेह बात की है कि जब हम कह रहे हैं उसकी जगह के ऊपर जब आपको इख्तियार ही नहीं है तो फिर माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं है। और ये जो पैराग्राफ है असद उमर साहब के वकील ने अपने तौर पे डाल दिया, असद उमर साहब ये नहीं चाहते, तो अब वो असद उमर साहब वो पैराग्राफ वापस लेना चाहते हैं। एपरेंटली जो लैंग्वेज है उसकी वो असद उमर साहब ने प्रूव नहीं की है, यही उन्होंने आज बताया। और अब वो वापस लेंगे और वो भी लड़ना चाहेंगे, केस लड़ेंगे? केस लड़ना चाहेंगे बिल्कुल, और हमारा केस तो ऑलरेडी हम लड़ रहे हैं। हमने कभी असद उमर साहब ने कहा कि ये मकाना बात की है आपने, इस मामले से आगे निकले और हम अपने आइन के, तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन जो है क्योंकि इज्जत कराने के लिए आपका कंडक्ट होता है। अगर आपका कंडक्ट सही है लोग आपकी इज्जत करेंगे, अगर आपका कंडक्ट सही नहीं है लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है, वजह बताए सवाए PDM के उनकी किसी कोई तरीके भी तो इज्जत नहीं कर सकता। वो अपना कंडक्ट बेहतर करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग उनकी इज्जत करेंगे। और ये फरमाइएगा कि आप इलेक्शन कमीशन में पेश क्यों नहीं हो रहे? आप भी नहीं हो रहे, असद उमर साहब भी नहीं हो रहे, इमरान खान साहब भी नहीं हो रहे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो हाईकोर्ट है उन्होंने इस वक्त के ऊपर भी फैसला करना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कंटेम्प्ट की या नहीं है, और उसके ऊपर फुल बेंच जो है उसके ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे?
जी बिल्कुल, हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं होता और हाईकोर्ट तय नहीं कर देती, क्योंकि देखिए ना ये जुडिशियल बॉडी है और जुडिशियल बॉडी की कंटेम्प्ट होती है, ये कमीशन है। अगर हमने इस तरह से हर बात के ऊपर ही कंटेम्प्ट इश्यू करना चाहिए। पहले ही पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म जो है उसकी आपने लिमिटेशन बड़ी कम कर दी है। आप देख रहे हैं कितना लोगों को उठाया जा रहा है, कितना खराब किया जा रहा है। और अगर हमने ये अभी कवानीन बनाए जा रहे हैं और ये तमाम कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिबेट है उसको आप स्क्वीज करें, तो अगर हम इस चीज को भी मान लेंगे तो पाकिस्तान का हम बहुत नुकसान करेंगे। लिहाजा ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हम इस केस को फाइट आउट करें। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइएगा चौधरी साहब के प्रेसिडेंट साहब के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब ने रोक दिया है कि आपकी तरफ से कोई सदाती ऑर्डिनेंस जारी नहीं होना चाहिए IMF और गवर्नमेंट का जो मुआहदा है उस पर, और गवर्नमेंट को मनी बिल जो है वो पेश करना चाहिए कौमी असम्बली में। लेकिन अब कौमी असम्बली में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर हमने ज्वाइंट सेशन कॉल ऑफ कर दिया तो सदर साहब नया इजलास जो है उसको बुलाने की रिक्विजिशन जारी नहीं करेंगे। तो ये बात दुरुस्त है कि पार्टी की तरफ से हदायत है? नहीं, कोई पार्टी हदायत देती नहीं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना आईनी इख्तियार से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत भी जिसको जमहूरियत का और आइन का और कानून का इल्म है तो ये अमकाना बात करेगा ही नहीं कि आप मनी बिल या फाइनेंस बिल या नए टैक्सेस जो है ऑर्डिनेंस के जरिए आप लगा दें। ये तो आप देखें ना, आप जमहूरियत ही खत्म कर रहे हैं। जमहूरियत एक बुनियादी असूल पे खड़ी होती है जिसको हम कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक अवामी नुमाइंदे इसको अप्रूव ना करें। अब ये कर रहे हैं, इन्हें अपनी पार्लियामेंट के ऊपर जो भी एक रबर स्टैंप है नेशनल असेंबली, उसके ऊपर भी एतबार नहीं है और वो ऑर्डिनेंस में जाना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा इनकी लाचारगी, इनकी बेबसी का और क्या कहा जाए। तो सदर साहब ने आइन का पास किया है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और तमाम जो ये कवानीन है उनको 12 असेंबली में आना चाहिए और असेंबली में उन्हें पास करना चाहिए। और आपका मशवरा सदर साहब को यह है कि उन्हें कोई भी सदाती ऑर्डिनेंस जारी नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट की फेवर में? नहीं, उन्होंने थोड़ा जो ऑर्डिनेंसेज है वो जारी किए हैं, लेकिन जो गैर आइनी ऑर्डिनेंसेज हैं वो तो वो जारी नहीं करने चाहिए, ना ही वो करेंगे। और ये फाइनेंस बिल में देखें ना, अगर आप यही प्रिंसिपल वायलेट कर दो कि टैक्सेशन ऑर्डिनेंसेज के जरिए होगी तो फिर तो आप बिल्कुल आप असेंबली रैप अप कर देते। फिर तो पहले पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन का बिल्कुल एज के ऊपर ही है, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो रहा है और जाहिर है अगर सदाती ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता तो फिर ये एग्रीमेंट टूट जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को तो नुकसान है चौधरी साहब। नहीं, IMF के साथ हो रहा है तो आप असेंबली का सेशन बनाएं और असेंबली के सेशन से पास करवा लें। अगर आपने मुल्क से बड़ा 9 महीनों में गलत कर दिया है और जिस किस्म की आपने यहाँ पे लॉज लेके आए हैं, जिस किस्म की आपने यहाँ पे मुआशी तबाही की है, उसके बाद आपको अपने कम अज कम CBM और लोन के अपने MMA जो है उनके सामने से रखना पड़ेगा ना कि क्या है। हम तो असेंबली में है नहीं, हमारे तो आपने सीधे एक्सेप्ट कर लिए। असेंबली अब आपकी सारी असेंबली है और ये हो ही नहीं सकता कि फाइनेंस बिल असेंबली की मंजूरी के बगैर लगा दिया जाए। ये तो तबाही हो जाएगी आइंदा की स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक टेक्निकल चीज भी है कि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि इस वक्त ज्वाइंट सेशन चल रहा है और अगर ज्वाइंट सेशन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर है कौमी असम्बली का इजलास बुलवाना पड़ेगा मनी बिल के लिए, तो अब उस जब इजलास को बुलाने की कोशिश की जाएगी तो सदर साहब रिक्विजिशन नहीं करेंगे, तो सदर साहब के दस्तखत होने चाहिए उसके लिए, तो फिर ये मसला होल्ड पे हो जाएगा या फिर इसके लिए लंबा टाइम लग जाएगा और इस दौरान जाहिर है वो जो एग्रीमेंट है वो टाइम बाउंड हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा भी ख्याल सदर साहब ने पहले भी कभी असेंबली का सेशन जो है उसको इस तरह से सेटल करने की कोशिश की है। वहाँ भी गवर्नमेंट ने आईनी तौर पर कहा है, उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा किया और यहाँ पे भी सदर साहब इसको बिल्कुल नहीं देते। जैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि एक और खबर है कि चेयरमैन PTI ये चाहते हैं कि सदर साहब दोनों गवर्नर्स, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को शो कॉज नोटिस जारी करें या फिर उन्हें गवर्नरी की सीट से हटा दे। क्या सदर साहब ये कर सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी साहब, ये एक खबर गर्दिश कर रही है कि चेयरमैन PTI ये चाहते हैं, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सदर साहब दोनों गवर्नर्स को डीनोटिफाई कर दें या फिर उनको शो कॉज नोटिस जारी करें। क्या ये मुमकिन है सर आईनी तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए आइन में बिल्कुल मुमकिन है। जो गवर्नर है वो प्लेयर और प्रेसिडेंट पे खेल करते हैं, प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं और ये तरीके इंसाफ ने ये तवज्जो दिलाई है प्रेसिडेंट साहब की
कि जनाब आप देखिए कि गवर्नर मुसलसल आइन को वायलेट कर रहे हैं। इन्होंने तो एक्चुअली अगर आपने रात को फैसले शरीफी जो पाकिस्तान के बड़े नामवर वकील है उनकी बात सुनी हो सामान साहब के साथ, तो उन्होंने तो ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अरेस्ट किया जा सकता है जो वो कर रहे हैं। और इसी तरह गवर्नर भी अपने वोट को वायलेट कर रहे हैं। इलेक्शन की डेट उन्होंने आर्टिकल 505 के तहत देनी ही देनी थी। ठीक। अब आर्टिकल 101 के तहत अगर वो आइन को वायलेट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट अख्तियार है कि उनको रिमूव करे, और हम यही चाहते हैं कि प्रेसिडेंट दोनों गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी उनको रिमूव कर दें गवर्नरशिप से, उनको रिमूव करें गवर्नरशिप से, ताकि अदालत उनके खिलाफ जो है वो पहले अदालत की कार्रवाई में उन्हें जेल दे। ओके। और कितना टाइम देते हैं आप प्रेसिडेंट साहब को कि कब तक अगर गवर्नर साहब इलेक्शन की डेट नहीं देते तो उन्हें गवर्नरशिप से हटा दिया जाए? वो तो अभी आइन की वायलेशन में है गवर्नर ने तो जो ही असेंबली वार्निंग थी उसके साथ ही उन्होंने जो है वो डेट दी थी जो उन्होंने ली, लिहाजा वो मुसलसल आइन की वायलेशन है। तो आपका ख्याल है सदर साहब को फौरी तौर पर यह फैसला करना चाहिए? सदर साहब को फौरी तौर के ऊपर दोनों को घर भेजना चाहिए। और ये पार्टी का फैसला है या आपका फैसला है या प्रेसिडेंट साहब का फैसला? नहीं, ये प्रेसिडेंट को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है, ये हमारी प्रेसिडेंट साहब को दरखास्त देते हैं कि उसके ऊपर आगे कैसे चले। और ये पार्टी की तरफ से दरख्वास्त है उनको? बिल्कुल हमारी पार्टी की दरखास्त है, पाकिस्तान के लोगों का मुतालबा है जो हम लोगों का हम करें सकते हैं। और अगर सदर साहब रिलेक्टेड होते हैं, वो ये नहीं करते, तो फिर पार्टी का क्या मौकफ होगा? फिर पहले भी देखते हैं ना, पहले ही हम प्रेडिक्शन क्यों शुरू कर रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब इनिशिएट करने में प्रोसेस देखते हैं। और प्रेसिडेंट साहब इसके लिए तैयार हैं करने के लिए? मुझे नहीं पता, मेरी बात है प्रेसिडेंट साहब से, देखने तो प्रेसिडेंट साहब का आगे क्या कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए उनको? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सीधा आर्टिकल 16 इलेक्शन कमीशन से लगना चाहिए। और जिस तरह फैसले साहब ने राज से कहा ही शुड बी अरेस्टेड। जिस किस्म का मजाक उन्होंने किया है, पाकिस्तान का आइन इलेक्शन के ऊपर खड़ा है। अगर आप इलेक्शन के ऊपर इस तरह से हर्डल डालते हैं, इस तरह से आप इलेक्शन को जो है वो स्ट्रगल करेंगे, द ओनली वे कि उसको डील किया जाए बड़ी सख्ती से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह से उन्होंने फैसले में कहा रात को, ही शुड बी अरेस्टेड एंड सेंट बिहाइंड द बार। और ये सदर साहब कर सकते हैं आईनी तौर पे? ये तो अब सुबह कंटेम्प्ट लग गई है हाई कोर्ट में। लेट्स सी हाई कोर्ट इसको कैसे ट्रीट करती है। हाई कोर्ट की भी इज्जत का सवाल है। मुसलसल हाई कोर्ट के जो अहकामात है उनको जो है वो रंजी की टोकरी में डाला जा रहा है। और आला अदलिया के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है मरियम नवाज की तरफ से। तो ये अदलिया का इम्तिहान है कि वो दबाव में होकर फैसले करते हैं या ज्यादा ना फैसले करते हैं। तो कल का दिन इसके आज से भी आ है। अच्छा, वैसे मरियम साहिबा का एक इल्जाम है आप पे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अदलिया के घोड़े पे बैठ के इक्तदार में वापस आना चाहते हैं। वो ये कहती है कि आप उल्टा अदलिया को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज को सबसे पहले तो कैप्टन शंकर साहब के जो गुफ्तगू है उसका जवाब देना चाहिए, और जो शाहिद मकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू है उसका जवाब देना चाहिए, और फिर साहब रफीक साहब की जो गुफ्तगू है उसका जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज पहले अपनी पार्टी के अंदर जायजा ले, इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं है उनकी सियासत बचाने के लिए। उनकी सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है, जो प्रैक्टिकली तो उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद काफी नहीं है उनको सियासी तौर पर जिंदा करने के लिए। इससे उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इब्तिदा वो अपने घर से करे, कैप्टन शंकर साहब से, और उसके बाद अपनी पार्टी के अंदर एक गुफ्तगू शुरू करें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। अभी वो इतनी इनका कद नहीं है कि उनकी पार्टी के बाहर के लोग उनकी बातों का जवाब देते हैं। लेकिन सर, ऐसे लोग तो हर पार्टी के अंदर होते हैं। मतलब फैसल वाडा साहब आपकी पार्टी के अंदर हैं, थे, और वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त भी वो जाहिर सेनेटर थे, आपको याद होगा। तो वो तो जाहिर है अपनी क़यादत के खिलाफ उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी। फैसल वाडा साहब को तो पार्टी से क्यों ताल्लुक है? आपको याद ही होगा कि फैसल वाडा साहब को तो पार्टी ने फारिग कर दिया। हाँ ठीक है, फायर कर दिया। पहले उन्होंने बयान दिया था। तो आपका ख्याल है मरियम साहिबा को कैप्टन सफदर साहब को भी फायर कर देना चाहिए? अपनी पहले पता तो करें ना, क्यों फायर नहीं करना चाहिए? उनकी बातें बड़ी हकीकत पसंद आना, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस पर उनको जवाब देना चाहिए बजाय इसको निकालना से। पहले उनकी बात तो सुनो। अच्छा, मरियम साहिबा ने एक और एतराज किया है कि आप यानी इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को सुपर किंग कह रहे हैं,
और साथ उनका ये कहना है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आप क्या सुपर किंग के मुलाजिम थे, आपको उस वक्त रजिस्ट करना चाहिए था। बल्कि कुछ क्लिप्स भी इमरान खान साहब के पुराने वायरल हैं जिसमें उन्होंने कहते कि अगर मैं होता और मुझे कहा जाता तो मैंने सैक कर देना था, तो वो कह रहे सैक कर देते आप। नहीं, ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। मरियम बीबी से जो है शायद अंदाजा भी अपने वाले साहब से पूछे कि जब आप आर्मी चीफ के ऊपर करते हैं तो फिर क्या होता है। तो इस तरह से आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। और ये उनको ये सियासत से उनकी लाइबिलिटी के ऊपर मबनी एक फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है उन्हें जब अपने वाले साहब से जाएंगी पूछेंगी कि क्या होता है तो फिर वो बताएंगे उन्हें कितना आसान है। यानी आप कर सकते थे लेकिन आपने मियां नवाज शरीफ साहब का इंजाम देख के आपने कहा कि ये काम नहीं करना हमने। सारे नहीं हुआ मामला, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। सोचना भी नहीं चाहिए इस तरह की बातों को। ठीक है जी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब और आमर इलियास राना साहब, दोनों किसी तारफ के मोहताज नहीं है। और आज गवर्नर साहब ने फैसला किया, गवर्नर पंजाब ने फैसला किया है कि वो आइन की तशरीह के लिए हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि गवर्नर साहब को इलेक्शन करवाने के मूड में है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन सुबह फैसला करेगा, सुबह एक मीटिंग है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं दोनों सूबों में, ये नहीं करवा सकते। ये वो इशू है जो हम इन दोनों के साथ डिस्कस करेंगे। भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई इलेक्शन हो सकते हैं पंजाब में पहले और खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं करता तो आपके पास लाए अमल क्या है? जो सर बहुत शुक्रिया। ये कौमी इदारे हैं और इन्होंने अपने फैसलों से कौम का एतमाद लेना है। जो वैसे ही इनके बारे में, खासकर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो शकूक व शुबात थे, वो तो रोज ही री इन्फोर्स और री इंडोर्स कर रहे हैं। एक बात बड़ी मजा का खेज बात यह है कि असेंबलियां टूटी हुई हैं, वो इलेक्शन वो नहीं कराना चाहते। ठीक, उनके पास पैसे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। हम लोगों जो हमारे इस्तीफे थे 10 महीने इस्तीफे कबूल नहीं किए, हमें इस्तीफा वो कबूल करके हमें इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हीं इलाकों में। और इलेक्शन ही लड़ रहे हो, सुने, उन्हीं इलाकों में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसके लिए पैसे भी हैं, सिक्योरिटी भी है। सेम इलाका है, सेम वोटर है, सेम एक्टिविटी है, सेम वोट आके पढ़ना है और पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो कराना चाहते हैं। हमें कहा ये इलेक्शन लड़े, हम तो तैयार हैं। तो ये एक पाकिस्तान की जमहूरियत और जमहूरी इदारों बड़ा दिलचस्प बात है। पहले आप ज़िमनी इलेक्शन लड़े, फिर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन लड़े, फिर आप जनरल इलेक्शन लड़े, तो पूरे साल में काम किसी ने नहीं करना। तो यही बात है ना, उसका तरीकाकार ये होता कि जब हमने इस्तीफे दिए तो पहले इस्तीफे कबूल कर लेते और इलेक्शन को आते जनरल इलेक्शन। अब आप समझें बात, असल बात एक ही है, एक ही बात है। इस वक्त पूरे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज है और ये जो पीडीएम है, उनको खौफ इमरान जो है ना वो लेके बैठ गया है। और इस बात से डर है, ख्वाजा अपना राना सनाउल्लाह मूछों को ताव दे के कहते थे कि एक दफा असेंबली तो तोड़े, हम इलेक्शन कराएंगे। मरियम साहिबा कहती थी, पीपल्स पार्टी वाले वैसे 8 महीने लेट कर दिया, पहले तोड़ देते, शुरू में मामला खत्म हो जाता। मतलब एक बात आप समझ नहीं रहे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आप बात वैसे आप भी नहीं समझ रहे। आप भी नहीं सुने ना, मेरी बात सुने फिर आप अपना कमेंट कीजिएगा। ये जो लोग हैं ना बड़े सियाने हो गए। ये जो कुछ ये 2 नंबरियां शहबाज शरीफ साहब के नीचे हो रही है ना, ये अपनी पब्लिक में जो रही से ही थोड़ी बहुत इनका इमेज था। 2 इमेज थे, एक तो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक्सपोज हो गया। इसहाक डार कोई बहुत बड़ा मीशत का एक्सपर्ट है, वो एक्सपोज हो गया। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ सी शक्ल बना के मसूम कि कोई नवाज शरीफ कोई मुल्क के साथ, कोई आइन के साथ, कोई जमहूरियत के साथ उनकी कोई वाबस्तगी है। दे स्टैंड बैडली एक्सपोज्ड, नंबर 1। तो आप नून लीग की सपोर्टर हमारे साथ फिरते घूमते फिरते, यकीन माने वो भी इनकी किसी बात को डिफेंड करने के लिए, तो नीचे पूरे इनका जो हवा है ना वो इनके अगेंस्ट है। इलेक्शन किसी न किसी दिन आना है। ये बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये जिस दिन छुरी थले आएगी ना, तो ये देखिए कहां पाओ। राणा साहब ये फरमाइएगा कि अब गवर्नर साहब जा रहे हैं हाई कोर्ट, वो चाह रहे हैं कि आइन की तशरीह की जाए कि जनाब मैंने असेंबली नहीं तोड़ी तो मुझसे क्यों डेट मांग रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराऊं। दूसरा, सुबह इलेक्शन कमीशन आए, उनकी भी मीटिंग है। और तीसरा यह है कि लाहौर हाई कोर्ट एहलकार देने के लिए तैयार नहीं है। वजारत खजाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन के लिए पैसे हैं। और अफवाज पाकिस्तान ये कह रही है कि हमारे पास भी लोग नहीं है कि हम सिक्योरिटी दे सकें, और पुलिस भी तैयार नहीं है। तो इलेक्शन होंगे फिर कैसे भाई? देखें, 2 तरीके होते हैं।
एक तो ये जो अब्बासी साहब कह रहे थे ना कि जी वो हमें कहते थे इलेक्शन कराएं और असेंबलियां तोड़ दें, तो ये ट्रैप हुए। फिर इसका मतलब है ये इतने सादा से थे कि उनकी बातों में आ गए कि हम इलेक्शन करा देंगे, ना कराते। इनको समझना चाहिए था। ज़िमनी इलेक्शन पे मेरी जो PMLN पीपल्स पार्टी JUI के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि जी बात यह है कि इलेक्शन इन्होंने खुद कराए हैं ना, अपने रिजाइन खुद पेश किए हैं कौमी असेंबली में, इनका बोझ ये खुद उठाएं, जाए इलेक्शन लड़े। हम नहीं लड़ेंगे, ये हमने पहले से तय किया था। आज बाकायदा तौर पे जो शक शुबा था वो पीपल्स पार्टी ने और JUI दोनों ने क्लियर कर दिया कि जी ये लड़े, इनका काम है, इन्होंने रिजाइन की है, ये ना लड़ते अब दोबारा भी। और फिर इनका बनता है कि जो ख्वाब इनको उस वक्त नहीं आया था 9 अप्रैल के बाद कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज बच जाएगा, हालांकि इनको चाहिए यह था उस वक्त कि उनको भी एक्सपोज कराते, ठीक है, वोट इलेक्शन लड़ते और वो ना देते वोट इन्हें, तो वो ये फारिग हो उनको जाते वो। अब इनके पास वो जहां पे ये बकरे की मां कह रहे हैं ना, वहां पे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मुहावरा भी आता है कि आपने वक्त पे अपने फैसले क्यों नहीं किए। आप चलते रहे कि पता नहीं ये वो करा देगा, वो करा देगा। 26 नवंबर के बाद सारी उम्मीदें जब खत्म हुई तो ये वो नहीं हुआ और या ये वो नहीं करवा कर सके, मतलब जो भी नहीं हुआ। उसके बाद उस वक्त वापसी का रास्ता लेना था, वो फिर वादा गले पड़ गया। परवेज इलाही साहब ने तो हर बंदे के बारे में खोल के बता दिया कि कौन क्या चाह रहा था। अगर परवेज इलाही साहब जाहिर है इन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, वो तो चले गए ना, बुजदार वसीम अकरम प्लस। अब इशू ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया। अच्छा, गवर्नर साहब ने क्या किया वहां, आज वो इजलास था ना, वो कहते हैं पंजाबी गपशप हो रही थी, उन्होंने कहा जी तुसी कोई पूछना है प्लाट किवें अच्छा है, रेस्टोरेंट केड़ा अच्छा है, वो तो असीं तुहानूं मशवरा दईए, तुसी सानूं वो पुछना है जो असीं तुहानूं कहता है। यानी गवर्नर साहब ने पहले ही इलेक्शन कमीशन से कहा जी आप स्टेक होल्डर से मशवरा करें। बता रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को कह रहा है अपडेट, गवर्नर कह रहा है भाई अपडेट नहीं, इलेक्शन कमीशन तब गया जब लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल रुकनी बेंच ने, जिन्होंने कल तौहीन अदालत का केस भी लगा दिया है। लेकिन मुझे बताएं, सदर और गवर्नर पे तो तौहीन अदालत लग ही नहीं सकती। ठीक, ये बिल्कुल, ये जो मर्जी कर लें, ये दो ओहदेदार ऐसे हैं। लेकिन सदर साहब गवर्नर, दोनों गवर्नर्स को सैक करने लगे। मैं पहले कह रहा हूं नहीं, वो कर दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो आईनी तौर पे नहीं कर सकते। वो चाहे खत लिख दें, जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा विदाउट कंसल्टेशन ऑफ दिस फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका कोई इख्तियार सिवाय अपने MS, अपने सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उनके अलावा सदर साहब का कोई इख्तियार नहीं है। और वो मान चुके कि मैंने रेफरेंस भी बगैर किसी बात के वजीर आजम ने भेजा था जब काजी फायद ईसा का, मैंने कर दिया और मैंने माइंड अप्लाई नहीं किया। अब जब वो ये करेंगे, वो एक और आइन शिकनी की तरफ जाएंगे। तभी सदाती ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर रहे, इसका मतलब है सदर साहब गवर्नमेंट के सामने खड़े हो। नहीं, उन्होंने ये कहा है और सदर साहब ने कहा है कि मुझे आप कंपेल करेंगे तो 14 दिन तो मैं रोक सकूंगा, आपको है जल्दी, आप इस तरह करें, इसे पार्लियामेंट से पास करा लें। और उसके लिए कल ज्वाइंट सेशन खत्म नहीं, कौमी असेंबली का इजलास सिर्फ कल आ रहा है। वो रूल्स मुअत्तल करके, जहां पे ये काम ये खुद अपने दौरे हुकूमत में भी करते रहे, वो इसको पास करेंगे, सेनेट में भी वो लेके जाएंगे, वहां से भी रूल सस्पेंड करा के करारदाद ले आएंगे, जो 7 दिन में करना होता है ज्यादा से ज्यादा 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन वो कल वहां से भी रूल सस्पेंड कराएंगे, करारदाद लाएंगे कि जैसा बजट है इस वक्त माशी इमरजेंसी की सूरत हाल है, हम इसे पास करने लगे। और सदर साहब और इसहाक डार साहब की जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने इमरान खान साहब को भी खुश कर लिया कि देखें मैंने इनका ऑर्डिनेंस रोक दिया। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की कीमत पे नहीं है? क्योंकि बेसिकली वो बदअदी इमरान खान और शौकत तरीन ने की थी, जो आज ये जलील खार हो रहे हैं ना, ये ठीक कह रहे हैं आप अब्बासी साहब, ये गलत नहीं कह रहे कि वोटर परेशान है, नून का भी, क्योंकि सारा महंगाई हर घर से निकल रही है ना, महंगाई, लेकिन ये बेस वहीं से बनी है। अब मेरा ख्याल जब आप दुनिया भर में बातें, जैसे गैस महंगी कर दी, अमेरिका की तो कोई साजिश ही नहीं थी, ये ऐसे ही है जैसे IMF के साथ आप बात करके आए। मसला ये है कि अब गैस है ना 112% गवर्नमेंट उसको मजीद महंगा कर रही है, तो ना चूल्हा जलेगा ना कोई गीजर चलेगा पाकिस्तान। और आपको पता है वो सरवर खान साहब ने जहां PIA बिठाई थी, वहां गैस के गीजर को अयाशी करार दिया था। ठीक है, अब मरी वालों से पूछ लें कि गैस का गीजर अयाशी है या नहीं है। इनके दौर में तो गैस सस्ती थी, इनको तो मुफ्त मिलती थी। इनको क्रेडिट दें कि जैसे भी था इन्होंने, वो नवाज शरीफ ने भी 5 साल नहीं बढ़ाई थी गैस की कीमत, आप मान लें इस बात को। अच्छा, पहली तो मैं आपके सवाल से पहले बात कर लूं, कमेंट कर लूं सवाल से पहले। राणा साहब ने बड़ी अच्छी, जब सदर की बारी आई ना, इन्होंने बड़ा सदर को आइन और कानून की सिखाया, सदर ये कर सकता है और वो नहीं कर सकता। इंपोर्टेड हुकूमत के बारे में एक जरा बात, इंपोर्टेड तो नहीं रही यार, 9 अप्रैल को आइन शिकनी मैंने तो नहीं की थी। अगर आप मुझे बात की, मैं इंपोर्टेड का जवाब दे दूं। सर इमरान खान साहब इंपोर्टेड नहीं है, एक्सपोर्टेड है। नहीं, इमरान खान ने ये नहीं कहा, मैं वो भी बात करूंगा, पहले पिछली बात सुन लें। इन्होंने कहा कि जी वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम इलेक्शन 90 दिन में कराएंगे, वो तो आपको ट्रैप था। यानी उधर उनका ट्रैप है कि एक इलेक्शन कराने वाला नहीं करा रहे और जो नहीं कराना वो करवा रहे, और हमें एतमाद, यानी इसी PDM ने
इसी स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा था कि मैं जब तक हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा नहीं आएगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं, उन्हें आईन और कानून की रोशनी में वजाहत की थी, उन्हें अचानक याद आ गया कि ये तो ठीक है इस्तीफा। सुना मैं कहने क्या देखिए, तो स्पीकर ये के जो पास तो है। नहीं एक मैं आपका गुस्सा भी बजाया, आप कह रहे हैं मैं इसे कमेंट करूं। ये जो आप समझ रहे हैं ना, ये राणा साहब समझ रहे कि बड़े चिलाक है पीडीएम वाले, ऐसी सज्जी दिखा के कभी मारे। राणा साहब वो चिलाक नहीं, वो बेवकूफ है। यू फूल मी वंस, वो तो मेरी बेवकूफी है, लेकिन यू फूल मी ट्वाइस, वो फिर मैं मतलब कभी ये नहीं, अगर आप किसी को बेवकूफ बनाते हैं तो आपकी गलती है, लेकिन दोबारा बेवकूफ बनाते हैं तो मेरी गलती होगी। अच्छा, वैसे ये अब बात पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, जो आप चलाकियां कह रहे हैं ना, इन चलाकियों का जवाब जब भी इलेक्शन होना है, ये आपकी मेरी शर्त है कि ये इनकी जमानत लोगों का राइट है। वैसे आपने क्या कहा शर्त में कि आप एक बार फूल बना सकते हैं, दोबारा दोहरा दीजिएगा जरा। मैं ये कहता हूँ, ये अंग्रेजी की कोड ये है, आप एक दफा बेवकूफ बनाएंगे वो तो मेरी गलती है, लेकिन दोबारा बेवकूफ बनाएंगे तो वो भाई ये तो आप पे चला जाता है। आपने 60 जलसे किए थे इंपोर्टेड गवर्नमेंट पे, और उसके बाद आपने कहा नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। क्या करूं, कितनी बार मेरे अल्फाज गलत हो गए कि अगर आप एक दफा बेवकूफ बनाते हैं वो तो बंदा बन जाता है, लेकिन दोबारा वो बेवकूफ नहीं बनता। आप तो ये अवाम 10 महीनों से ये पीडीएम जो कुछ कर रही है ना, यकीन माने अंदाजा नहीं है पब्लिक का क्या रिएक्शन। अब आप आगे इंपोर्टेड इमरान खान से दूसरी दफा डसा जाना। सवाल आपसे, सवाल ये है इंपोर्टेड वाली बात करें, गवर्नमेंट को इंपोर्टेड समझना है या नहीं समझना सर? बिल्कुल समझना है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो बात की, एक बात की कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दोनों इमरान खान को तब्दील करना चाहते थे। कब कहा उन्होंने? कल इंटरव्यू में कहा। उस इंटरव्यू में, उसी में डोनाल्ड लू की बात हुई, उसी में साइफर की बात हुई, उसी में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात हुई। ये आप और राणा साहब जैसे लोग चाहते हैं कि ट्विस्ट हो जाए और इमरान खान के जो बयानियां है उसको आप तब्दील करने के लिए कोशिश करें। मुझे बताएं कैसे कहा इमरान खान ने? अच्छा, इमरान खान ने ये कहा, सुने क्या कहा इमरान खान ने भी हमारे कहने में एक मिनट ट्विस्ट ना करें, डेली मेल में पहले ट्विस्ट ना करें, पहले एक बात सुन लें। आज जो एक मिनट पिछली बात सुन लें। आपने सवाल किया, मैं जो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को ये कन्विंस किया, उन्हें कन्विंस कर लिया। सुने ना बात, मैं वैसे कि जी इमरान खान एंटी अमेरिकन है, लिहाजा फिर डोनाल्ड लू का खत आया, फिर यहाँ पे साजिश हुई, फिर मंडी लगी और फिर आदम एतमाद आया। तो इसमें क्या बात है? आप किस नैरेटिव को मान लें तो अमेरिका को आज से डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम सुपर पावर नहीं है। यानी कि एक आर्मी चीफ उनको बता रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो आपके खिलाफ है, और वो उस पर यकीन कर रहा है, और यकीन करने के बाद वो कह रहे निकाल दें इनको। देखिए, अब ये आपकी बात कहीं और चली जाएगी। जो आपने सवाल किया था वो सवाल यही है। नहीं, वो तो अब आप ये तो बातें आपकी तज्जिया, और आपको ये आज पता चला, और आप मार्च में उनको एक्सटेंशन देना चाहते थे, आप उनको अप्रैल में एक्सटेंशन देना चाहते थे, आप उनको अक्टूबर में एक्सटेंशन देना चाहते थे, आप 2 बार ऐवान सदर में मिले, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का एक वक्त बिठाया, उन्होंने एक नया फार्मूला तय किया जिसमें कहा कि 8 महीने और एक्सटेंशन ले ले। तो भाई साहब ये आपको आज पता चला? ये सारी बातें वो जिनका इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया। ये मुझे बताएं कि नवाज शरीफ जो बड़ा मर्द हुर था, इसमें रुके सर, मर्द हुर था, नवाज शरीफ कहता था कि मैं जनाब वोट को इज्जत दो। वो कल उनका दामाद क्या कह रहा था कि नवाज शरीफ ने खुद ही अपना बयानिया दफन कर दिया। दामाद के पीछे छुपना चाह रहे हैं? ओहो, मैं छुपना नहीं चाह रहा। जनरल बाजवा के बारे में जो सारी तकरीरें हुई नून लीग की, और उसके बाद आखिर में उन्होंने क्या कहा कि लाइन में लग गया उसका एक्सटेंशन। आज आप उनको कह रहे हैं सुपर किंग थे, और उससे पहले आप कहते थे कि जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे इमरान खान साहब, वो ये कहते थे कि अगर मुझसे कोई कहता तो मैंने उसको सैक कर देना। देखें, अब 3-4 बातें। इमरान खान साहब का जनरल बाजवा के हवाले से एक वक्त तक का मौकफ और था, जब जनरल बाजवा की हालात जब उन्होंने गड़बड़ किए और बाद में शहबाज शरीफ साहब से एनआरओ किया, उस वक्त के बाद इमरान खान ने मौका बड़ा वाजे कर दिया, और एक्सटेंशन को जब पॉलिटिकली कहा मेरी गलती, सितंबर 2022 तक तो एक्सटेंशन देना चाह रहे थे उनको। तो वो देखे ना, इमरान खान साहब ने तो कहा कि वो मेरी गलती थी, हमें नहीं एक्सटेंशन। सितंबर 2022। देखे ना, होता क्या, जब आप सीट पे बैठे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि चीजें मुल्क की खराब ना हो, और जो मेरा अपना पॉलिटिकल एजेंडा है तो आप समझ चीजों को खराब कर देना चाहिए। नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट की रियलिटी थी, उस रियलिटी को मानते हुए जरूर गलतियां हुई, लेकिन जो आज की बात हो रही है, जो आपका सवाल था इंपोर्टेड हुकूमत का इशू है आपका कि आपकी हर बात आज की होती है, पीछे भूल जाते हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब, देखें, पंजाब के गवर्नर जो है ना, वो ये प्ली ले रहे हैं कि मैंने ज़ाहिर है असेंबली टूटने की समरी थी उस पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं तो डेट नहीं दे सकता। लेकिन जो केपी के गवर्नर है, उन्होंने तो समरी पे दस्तखत किए हैं,
वो क्यों कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता? देखें, ये चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त पे नंबर लग गया, ठीक, आज लगा है, और साथ ही उन्होंने दरखास्त दे दिया कि अर्जेंट हेयरिंग, जो तवक्को है शायद कल लग जाए, परसों लग जाए। अल्टीमेटली इसे जाना ही सुप्रीम कोर्ट में था, ठीक है, क्योंकि जिसने डेट देनी थी उसका अपना मौकफ है, जिसने नहीं देनी थी उसका अपना मौकफ है। वहां तो किसी ने तौहीन अदालत नहीं की, बल्कि आज मैं देख रहा था खबर, महमूद खान के जो मुशीर मालियात थे वो आज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भी मुशीर मालियात हो चुके हैं। वहां तो सब कुछ मिलके चल रहा है, कोई मतलब किसी को वो, लेकिन वो मेरा ख्याल वापस हो मसला नहीं है, या मतलब ये कि वहां इमिकेबली सॉल्व हो रहा है। मसला आ रहा है पंजाब का सारे का सारा, कि पंजाब का गवर्नर, पंजाब का वजीर आला, आज वो 79 या कितने 100 जो लॉयर्स थे पीटीआई के, जिनमें से कोई एक भी पॉलिटिकली लोग होते हैं कि हुकूमत गई है तो रिजाइन कर दें, किसी ने नहीं किया रिजाइन। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ऑर्डर के ऑर्डर, अब 7 करोड़ रुपए महीने का खर्चा लोग बता रहे था, वो खत्म हो गया। अहमद अवैस साहब का तो रिकॉर्ड है, 5 दफा सस्पेंड हुए, वो एडवोकेट जनरल, ठीक है, उनका राइट एक्ट, उनके एक भाई हमारे साथ करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, वो भी बातें करते हैं, सारी सब कुछ करते हैं, चीजें चल रही हैं। इशू ये है जी कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि इलेक्शन कब कराने हैं। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया तो वो सारा डेट भी दे देते। ये जो मुशावरत का सिलसिला डाला तो गवर्नर ने साफ कह दिया कि जी मैं पूछूंगा उनसे, आप मुझे पाबंद कैसे कर सकते हैं किसी ऐसी मुशावरत का जो मेरे जिम्मे नहीं है। मैंने जब खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कमीशन को, कि जी आप मुशावरत करें स्टेक होल्डर से और डेट दे दें। हाई कोर्ट ने फिर दोबारा इनको कह दिया कि जी आप मुशावरत करें गवर्नर से। अब मुशावरत का मतलब बुनियादी तौर पर इत्तफाक राय पैदा करना होता है। अब इत्तफाक राय कैसे पैदा होगा? अब या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, वो जो आप और हम आखिरी दफा बैठे थे, कि फिर वो ऑर्डर कर दें कि फलान डेट को इलेक्शन होंगे, जीएचक्यू इतने लोग देगा, बाकी सारे पैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देगा, जिसके लिए सदर साहब राजी नहीं है सेशन भी बुलाने के लिए, कि अगर कुछ बजट में पैसे आने ही हैं जो कि जाने हैं, तो जब आप किसी ताउन के लिए कि कोई बंदा तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे ले। मुझे तो यही लग रहा है कि फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो फाइनेंसिस भी अरेंज किए जाएंगे। आखिर डैम के लिए भी तो किए थे ना उन्होंने। लेकिन आपको याद है कि इससे पहले किस तरह करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो गया। इससे पहले पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर से कहती रही कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है अंदर, उसको सीक्रेट बैलेटिंग से हटा के ओपन कर ले। ऐसे ही था ना, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं माना। नहीं, उन्होंने तजवीज के बाद जब ये गवर्नमेंट चलेगी तो उस नए इलेक्शन करवाने के लिए बार बार उनसे पूछा जा रहा था इलेक्शन कमीशन से कि आप कितने अरसे में इलेक्शन करवा रहे हो। उन्होंने कहा जी 7 महीने से पहले मैं नहीं करवा सकता। उनको कहा गया बार बार कि भाई साहब आप जल्दी कर दें, और नहीं माने और नहीं हो सके फिर वो। तो अब भी अगर वो ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर ले? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी वो अपना जवाब देंगे कि उन्होंने अपनी तैयारियां की हुई हैं। और इमरान खान साहब यानी अब्बासी साहब की गवर्नमेंट जाते हुए डिजिटल मरदमशुमारी की अप्रूवल देके चली गई, जिसका मरहला 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद 4 महीने चाहिएंगे, अगर 30 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इसी बुनियाद पे कहा था कि हम नवंबर में रेडी होंगे। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स ने हर पोलिंग स्टेशन पे जाना है? क्या प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन के सारे इतने लोग हैं कि लग जाएं? जब तक कुव्वत नाफजा ये फैसला नहीं करेगी, ठीक है, आप उसको जो मर्जी नाम दें, नाफजा ये फैसला नहीं कर रही और ना वो बीच में आ रहे, तो फिर कौन आप कैसे करवाएंगे भाई? कीमतें मुकर्रर की गई कि इतनी पे बेचो चीनी बिकी। अब क्यों इमरान खान साहब ने बेची अमेरिका ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं की थी तो अब अमेरिका से कहते हैं इलेक्शन करवा लेंगे। देखिए एक बात जो मेरा ख्याल है सारी बहस का एक निचोड़ है कि आइन कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 दिन में इलेक्शन कराना मस्ट है, और इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, नहीं तो आइन टूट जाएगा। सिंपल। तहरीक इंसाफ इसको लीगल फोरम पे लड़ेगी, नहीं तो हमारे पास पॉलिटिकल फोरम, हम उसको जाएंगे। कभी भी आइन तोड़ने की इजाजत इस इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं देंगे। अच्छा, ये जितने हीले बहाने हैं ये जो आप बता रहे हैं, दोबारा से करें। एक जिमनी इलेक्शन जिसकी जरूरत ही नहीं है 3 महीने के लिए, वो इलेक्शन कमिश्नर कराने के लिए तैयार है, उसके पास वसाइल भी हैं, उसके पास टीमें भी हैं, उसके पास फंड्स भी हैं। लेकिन जो 2 सूबाई असेंबलियां 35 हल्के हैं और उस साइड 35 कैसे हैं? 35 है, 35 उसके बाद है, उसके बाद ना आपको उसके बाद ना वो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। 16 मार्च को 35 है, फिर 19 मार्च को 35 है, और फिर 43 का भी स्टे ना हो तो वो भी कराने के लिए तैयार है। ये नहीं, यकीन माने इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आइन, कानून, इखलाकियात, जमहूरियत का मजाक बनाया। हर बंदा एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। आप एक और काम करें,
कि इस इलेक्शन कमिश्नर को जिनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हम जो बंदा लेके आए ये बंदा बड़ा कमाल है, ये भी आप ना जनाब बाजा साहब के खाते में डाल दें। मुझे बताएंगे जो कानून में लोगों को सजाएं होती ये हैं, डाल चुके हैं सुने, जो लोग सस्पेंड होते हैं दुनिया में, डाल दिया था। जो दुनिया में लोग सस्पेंड होते हैं, नौकरियों से निकलते हैं, वो बजाय तो ठीक होते हैं, जब गलत काम करते हैं तो लोग उनको निकालते हैं ना। आपका फैसला कौन सा अच्छा था जी, मुझे बताएं। इलेक्शन में कमिश्नर चार जो तो आप अपने वज़ीर आप खाना लेकर का आए थे। कंडक्ट किया है इस रिजीम वो चेंज चेयरमैन नायब साहब का रिजीम पार्ट ये चेंज था, के बाद, क्योंकि वो खुर्शीद शाह और शाहिद सुने, खकान ने सुने, लगाया सुने, था ना, सुने, इनके शाहिद खकान अब्बासी ने लगाया था, वो इन सब के लिए ठीक था। देखिए ये आप लोग कहते रहे ना कोई कि बंदा आपने आता है, लगाया, देखे ना, और आज आपके खिलाफ वो ले रहा है, लिहाजा आप भुगते। और वैसे ये जैसे जावेद इकबाल ये आप रो रो के कहते हैं कि दोनों पैसा मौका बढ़ देना। जाता है। और जब मुशर्रफ को लगाया था नवाज शरीफ ने ठीक समझ के लगाया था, बाद में वो गलत साबित हो गया। जब कोई आदमी लगता है तो उस वक्त तो ठीक लगा, एक्सटेंशन दे देते हैं आप रिजीम 3 साल की। चेंज के बाद, extension ठीक दी थी आप। रिजीम चेंज के बाद जो कंडक्ट इलेक्शन कमिश्नर और extension ठीक दी आईनी थी आप। इदारे की तस्दीक है, और इलेक्शन और आपने जरा भाई साहब एक्सटेंशन ठीक दी थी। वो एक्सटेंशन वो 3 मजबूरी साल होती है। extension क्यों मजबूरी थी भाई? पूरा टेन्योर दिया था, इमरान खान साहब ने दिया। बता दिया कि वो सुपर किंग था, तो सुपर किंग के सामने तो सब तो आप सीमा दे देते ना भाई, तो क्यों इमरान बैठे खान हुए ने थे? दावे किए थे ना, किसी और नवाज शरीफ ने तो नहीं दावे आप किए थे मुझे कि ये मैं बताएं, के पकड़ के कान से बाहर फेंक इमरान- देता। इमरान खान साहब ये सारे फैसले मैं खुद कर रहा हूं। सुने ना, इमरान खान ने जब देखा तो इस्तीफा दे के बाहर आ गया, असेंबली कब तोड़ के इस्तीफा बाहर दिया? असेंबली तोड़ के बाहर आ गए थे कब? उसी वक्त जब वो पता तो लगा- आइन शिकनी थी, कब नहीं, तोड़ी? वो तो अब आपका ख्याल है ना। नहीं, नहीं, हमारा देखिए, ख्याल नहीं, सुप्रीम कोर्ट इमरान का फैसला खान है, ने सुप्रीम कोर्ट जब देखा खाली कि- आर्टिकल 6 के तहत अब आप कार्रवाई मुझे- हो सकती है। अब दोनों मुझे बात तो करने देना। जब ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ और जब हमारे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने चाहे साइलेंट रही है चाहे नेगेटिव रोल प्ले किया, इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी, वो बाहर आ गया, अवाम में आया, और अवाम में ऐसा आया कि हर तरफ इमरान खान आप अब्बासी साहब एक मिनट ध्यान में असेंबली रखें, सुप्रीम इमरान कोर्ट खान ने में असेंबली भाग नहीं तोड़ी चौधरी साहब। इमरान खान ने आखिरी दिन भी फेवर मांगी जनरल बाजवा से कि अल्लाह का वास्ता है पीडीएम से कहो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें 26 और मार्च मैं 2022 असेंबली तोड़ दूंगा। 26 पीडीएम मार्च ने प्रेस रिलीज जारी की मीटिंग करके कि हमें ये ऑफर आई थी, हम रिजेक्ट करते हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक में जाएंगे। उसके बाद इन्होंने आइन शिकनी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुली, तब आइन उन्होंने शिकनी कहा- है। अब जो इलेक्शन अभी हो रहा है वो आइन है, शिकनी अभी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इमरान किया। खान आप वक्त कह रहे हैं ना, हो गया, जब इमरान खान को लगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, अगला असेंबली तोड़ के 2 हुकूमतें खत्म करके बाहर आ गया। अवाम साथ है, वक्त जमहूरियत खत्म हो में गया। जिसका जमहूर है वही लीडर है। बिल्कुल ठीक आज है। इमरान खान फैसला को खुद कोई कर शक लीजिएगा। नहीं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।